सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। पहले से ही हमलावर सुशील मोदी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। एक बार फिर सुमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। चारा घोटाले में फंसे लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुशील मोदी ने उनके खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा था और जब सुप्रीम कोर्ट ने लालू के खिलाफ अपना फैसला सुनाया तो एक बार फिर से सुमो हमलावर हो गए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव पर आरोप लगाया। जिस तरह झारखंड हाईकोर्ट ने कंस्पिरेसी की धाराओं को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, उससे ये जाहिर होता है कि लालू ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई जांच और फिर ट्रायल को प्रभावित किया होगा। और हम लोग के आवेदन पर रंजीत सिन्हा को सीबीआई जांच से हटा दिया गया कि वो डीआईजी बने रहेंगे लेकिन वो चारा घोटाले की जांच में शामिल नहीं रहेंगे। तो किसी अफसर के बारे में हाईकोर्ट यह टिप्पणी करे कि इनको हटा दिया जाए, तो केवल मैं ये बता रहा हूं कि रंजीत सिन्हा कितने करीबी थे और किस तरह से लालू यादव को मदद करने का काम कर रहे थे। रंजीत सिन्हा है जिनके बारे में 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह देश की पहली घटना है कि डायरेक्टर सीबीआई पर और सुप्रीम कोर्ट ने कोल स्कैम से जुड़े मामले में और एफआईआर दर्ज करने का आरोप क्या है, भक्तों को बुलाकर मिलते थे। सुशील मोदी ने साफ आरोप लगाए कि आरजेडी सुप्रीमो ने सीबीआई का इस्तेमाल अपने बचाव करने के लिए किया था। बीजेपी ने फास्ट ट्रायल करने के लिए एक टीम गठित करने की भी मांग की। साथ ही पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए एक टीम गठित करने की भी मांग की ताकि किसी भी तरह से जांच को प्रभावित न किया जा सके। कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बहुत महत्व की बात है और झारखंड हाईकोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके निर्णय के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणी की है और कहा कि जो झारखंड हाईकोर्ट के जज का जो निर्णय है राकेश रंजन प्रसाद का, जिसने लालू यादव के से जुड़े मामले में यह निर्णय दिया कि कॉन्स्पिरेसी एंगल को निकाल दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर्स आर palpably illegal, faulty and contrary to basic principles of law। यानी झारखंड हाईकोर्ट के जज के निर्णय के बारे में यह इलीगल है, यह फॉल्टी है, त्रुटिपूर्ण है, इलीगल है और कानून का जो मूलभूत सिद्धांत है उसके विपरीत है। तो किसी भी जज के किसी निर्णय के बारे में सुप्रीम कोर्ट की इतनी तीखी और कठोर टिप्पणी करना ये दिखलाता है कि जज ने जो निर्णय लिया वो किस प्रकार का निर्णय था। बीजेपी नेता ने लालू के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही जेडीयू को ऑफर भी दिया कि अगर आरजेडी समर्थन वापस लेती है तो फिर से जेडीयू एनडीए गठबंधन का हाथ थाम सकती है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ करीब 8 साल तक गठबंधन सरकार चला चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर सुमो ने नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ गठबंधन का ऑफर देकर सियासत तेज कर दी है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रोहित, सुप्रीम कोर्ट के आरजेडी सुप्रीमो को लेकर सुनाए गए फैसले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सुशील मोदी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए क्योंकि बीजेपी स्टार्ट में तो है ही कि बिहार में या तो चुनाव हो जाए या फिर गठबंधन टूटे तो फिर बीजेपी को मौका मिले। देखिए ये एक अलग स्ट्रेटजी है बीजेपी की, लेकिन देखिए बीजेपी को ये लगता है, इसको पता है कि अगर लालू यादव कमजोर होंगे बिहार के अंदर में, यानी कि अगर उनका एमवाई समीकरण थोड़ा बिहार में कमजोर पड़ता है, जो कि पिछले विधानसभा में दोबारा से बहुत प्रखर होकर सामने आया था, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो भी चुनाव को मिलेगा। लालू यादव के खिलाफ लगातार बीजेपी एक के बाद एक हमले हैं वो करती जा रही है और अब क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त झारखंड के जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन पर जो टिप्पणी की है
उस टिप्पणी को आधार बताते हुए कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य के जज के ऊपर में इस तरह का, हाईकोर्ट के जज के ऊपर में इस तरह की कठोर टिप्पणी की है। जाहिर तौर पर क्योंकि लालू यादव, जिसमें सुशील मोदी के आरोप है कि लालू यादव ने जानबूझ करके अपने लोगों कहेंगे अपने अधिकारी या फिर अपने लोगों के माध्यम से पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, और इसका कहीं ना कहीं फायदा उनको मिला कि उनको एक राहत मिली। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को लगता है कि लालू यादव को 9 महीने की ट्रायल पूरा करना है, तो उनको सजा हो सकती है इस मामले में। और अगर सजा होती है तो गठबंधन की सेहत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं कि उम्मीदों के द्वार खुल सकते हैं जाहिर तौर पर। इसलिए कह सकते हैं कि बैक टू बैक बीजेपी जो है इस मामले पर आक्रामक, और यहाँ तक आज सुशील मोदी ने कहा कि समझौता नीतीश कुमार ने लालू के साथ किया है, बीजेपी ने नहीं किया है, और वो आखिरी दम तक इस मामले को लेकर के जो है वो आंदोलन करते रहेंगे, इस मामले को उठाते रहेंगे तब तक जब तक इस मामले में इंसाफ ना हो जाए। तो ये एक बड़ी बात है। अब देखिए इस पूरे मामले पे जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है, जब चीजें स्पष्ट होंगी तो शायद बहुत चीजें और खुलेंगी। लेकिन ये है दीपक की सुशील मोदी या बिहार बीजेपी को ये पता है कि लालू यादव के कमजोर होने से अगर भविष्य में किसी को फायदा है तो फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हो रहा है, और साथ में ही उनको कहीं ना कहीं जो फायदा है वो होगा तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में हो सकता है। दीपक जी रोहित, धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।